नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा में एसआईआर, जी हां, राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीईओ ए श्रीनिवास ने एसआईआर को लेकर जानकारी दी। एसआईआर को लेकर हरियाणा का शेड्यूल कल से हो रहा है शुरू, 15 जुलाई तक चलेगा एसआईआर। सीईओ का कहना है कि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक ऑब्जर्वेशन का जो समय है, 22 सितंबर को पब्लिक होगा और कल से बीएलओ घर घर जाकर विजिट करेंगे। 2000 बीएलओ सुपरवाइजर भी नियुक्त किए गए हैं। हर बूथ पर बीएलए 1 और बीएलए 2 पार्टियों में लगाए गए हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने वाली है। अब एसआईआर को लेकर शुरुआत होने वाली है, अंतिम तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं। हालांकि इसको लेकर बीएलओ भी नियुक्त कर दिए गए। चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15 जुलाई तक चलेगा एसआईआर। कल से बीएलओ घर घर जाकर जानकारी लेंगे, विजिट करेंगे घर घर जाकर। 20,000 पोलिंग बूथ पर बीएलओ नियुक्त किए गए हैं ताकि वो घर घर जाकर पूरी जानकारी ले सके, फॉर्म भर सके। इलेक्टोरल रूल से छूटे ना और अपात्र व्यक्ति अपने इलेक्टोरल रोल में किन्हीं कारणों से जुड़े ना। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हरियाणा के लिए एक शेड्यूल दिया है जो कल से 15 जून से 14 जुलाई तक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज शुरू होने वाला है। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन 21 जुलाई को होगा। उसके कोई क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हो तो उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, जो 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक है। और डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का है 21 जुलाई से लेके 18 सितंबर तक। एंड फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर 2024 को होगा। इसके तहत सबसे पहले जो कार्यक्रम जो कल से शुरू होने वाला है, जो 1 महीने तक चलेगा, जो एन्यूमरेशन फेज है, जहां हाउस टू हाउस विजिट होगा आपके बीएलओ के द्वारा, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। जो हरियाणा में हमारे पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें टोटली 20,629 बूथ्स हैं। हर बूथ पे एक ऑफिसर की नियुक्ति किया गया है जो बीएलओ कहलाता है और आप सभी लोकल एरिया में आप सभी जानते होंगे। आपके हरियाणा में टोटल इलेक्टर आज के डेट में 2,06,60,79 इलेक्टर्स हैं, जो ये बीएलओ सभी घर घर जाके कंप्लीट वेरीफाई करेंगे सभी इलेक्टर्स का, एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके वापस लेंगे और ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन इस चीज का होगा। ये हाउस टू हाउस जो शेड्यूल है, ये 1 महीने का प्रोग्राम है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम इस पूरा अभियान में ये एन्यूमरेशन फेज है, जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास रिटर्न नहीं होता फिल करके, उनका ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो सभी इलेक्टर ने ध्यान रखना जरूरी है। साक्षी चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। साक्षी, अब तो चुनाव आयोग ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है एसआईआर को लेकर, कब कब क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश भर में शुरू की गई है और फिलहाल इसका तीसरा फेज चल रहा है। और तीसरे फेज में हरियाणा और चंडीगढ़ का नाम भी आया है और कल से यानी 15 जून से हरियाणा में एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हो रही है। और आपको बता दें कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक 1 माह तक डोर टू डोर जाकर तमाम जो बीएलओज हैं वो मैपिंग करेंगे सभी इलेक्टोरल से। सभी जो वोटर्स हैं उनसे जाकर उनकी जानकारी लेंगे और कुछ सवाल जो है वो उनसे पूछकर 2002 की जो सूची है उससे उन सभी वोटर्स की मैपिंग की जाएगी। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद उन्हें एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, जो फॉर्म उन्हें भरकर उन बीएलओस तक दोबारा पहुंचाना है। वहीं इसी के साथ साथ अगर किसी का 2002 की सूची में नाम नहीं है तो उन्हें
अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करवाने होंगे, और अगर उनका नाम नहीं है तो उनकी प्रोजनी मैपिंग यानी कि उनके माता पिता की या उनके दादा दादी की जो इन्फॉर्मेशन है उससे उनकी जो मैपिंग है वो की जाएगी। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ है, और इन सभी पोलिंग बूथ पर एक एक बीएलओ जो है वो तैनात किया गया, और ये सभी बीएलओ जो है वो सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे प्रदेश में डोर टू डोर जाएंगे। साक्षी, जो ऑनलाइन एसआईआर की प्रक्रिया, क्या उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो ऑनलाइन भी इसे किया जा सकता है, डोर टू डोर भी इसे किया जा सकता है, लेकिन सभी जो क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जो भी पात्र मतदाता है उसका नाम इसमें रहे, जो अपात्र मतदाता है कोई भी डुप्लीकेसी ना हो, या फिर कोई जो मृत व्यक्ति है उसके नाम इसमें शामिल न रहे, कोई जातिगत आधार पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर बूथ लेवल एजेंट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एक एक एजेंट्स जो है BLA1 BLA2 भी हर तरह से इसमें लगाए गए हैं। एक एक BLA2 जब BLO घर जाएंगे तो एक बूथ लेवल एजेंट भी उनके साथ जाएगा, और इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगभग 15,000 से ज्यादा जो BLA है बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। कांग्रेस ने लगभग 12,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो लगाए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेजेपी के द्वारा कोई भी बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंची है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के पास INLD के लिए भी कुछ लगभग 500 के करीब जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान मौजूद रहे और ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ताकि बाद में किसी तरह के कोई आरोप न लगे कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी की गई है, वोट्स की डुप्लीकेसी है या जातिगत आधार पर वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप अक्सर लगते हैं। साक्षी, मतलब दोनों ही पार्टियों से कोई ना कोई रहने वाला है, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि कई बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। बीजेपी ने भी जगह जगह पर अपने एजेंट्स की तैनाती की है, और इसी के साथ कांग्रेस ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी अपने एजेंट्स की तैनाती की गई है। और इसके इतर अगर बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा BLOs हैं, और इसी के साथ साथ इलेक्शन EROs हैं, और इसके बाद SDMs हैं और DCs हैं, तमाम अलग अलग ऑफिसर जो हैं, और लगभग 2,000 से ज्यादा जो सुपरवाइजर्स हैं, BLO सुपरवाइजर्स की भी नियुक्ति की गई है, और हर 10 BLO जो है वो एक सुपरवाइजर के अंडर में आएंगे, और वो जो एक सुपरवाइजर है वो 10 BLOs की जो पूरी प्रोग्रेस है, या एक दिन में उन्होंने कितने एन्यूमरेशंस किए हैं, कितनी मैपिंग की है, इन तमाम चीजों की जो एक जानकारी है वो भी रखेंगे। 1 महीने का पूरा समय है, 15 जून से 15 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस जो है ये रहेगा, और उसके बाद जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, और ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद भी एक अच्छा समय जो है वो दिया जाएगा, लगभग 2 महीने का, जिसमें कोई भी अगर आपत्तियां हैं, ऑब्जेक्शन है, दावे और आपत्ति जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे उस ड्राफ्ट पर, और इस दौरान अगर किसी का भी नाम उसमें नहीं आया है या फिर उनकी कोई इंफॉर्मेशन गलत छापी गई है तो वो सभी त्रुटियों को जो क्लियर है वो किया जा सकता है। और उसके बाद फाइनली सितंबर के माह में जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, जो फाइनल वोटर लिस्ट की सूची है, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा पेश की जाएगी। क्या साक्षी 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा को कवर कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानकारी साझा की गई है, लगभग 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स हैं पूरे प्रदेश में, और इतने ही बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है, BLOs जो हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। हर बूथ लेवल बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर, एक BLO की नियुक्ति की गई है। जितने बूथ है उतने ही बूथ लेवल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं, और अपने बूथ की जो पूरी मैपिंग करना उस BLO की जिम्मेदारी होगी, जिसे उस 1 माह में इस पूरे काम को पूरा करना। साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ बताया गया है कि कल से SIR की शुरुआत अब प्रदेश में होने वाली है, यानी BLO घर घर जाएंगे, विजिट करेंगे और एक एक जानकारी को जुटाया जाएगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि SIR का जो पूरा शेड्यूल है वो क्या है, और प्रक्रिया पूरी होने की संभावित तिथि आखिरकार क्या है। तो SIR का जो शेड्यूल है, 15 जुलाई तक BLO विजिट करेंगे, यानी पूरे 1 महीने तक ये चलने वाला है। 21 जुलाई को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक
ऑब्जेक्शन का वक्त होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। 22 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा, तो 15 जुलाई तक ये विजिट चलने वाला, यानी कल 15 जून से शुरुआत हो जाएगी और 15 जुलाई पूरे एक महीने तक चलेगा, ताकि पूरे एक महीने के अंदर पूरे हरियाणा को कवर किया जा सके। एसआईआर का ये पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे, कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे एसआईआर आखिरकार क्या है और इसको लेकर शासन प्रशासन और विपक्ष में इतनी तैयारी क्यों हो रही है। तो एसआईआर क्या है? चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है एसआईआर, जो कि कल से शुरू हो रही है। घर घर जाकर इसके जरिए फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसके अलावा फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट की जो अपडेट है उसको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि 18 साल से ज्यादा के जो नए वोटर हैं उनके नामों को इसमें जोड़ा जाएगा और जिनकी मौत हो चुकी है उनके नामों को हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नामों को भी हटाया जाएगा, और तो जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनके नामों को दूसरी जगह जहां वो रहते हैं वहां पर ऐड किया जाएगा। नाम पते में कोई भी गलतियां होती हैं उनको ठीक किया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के तहत। अब आपको समझाते कि राजनीतिक पार्टियों की एसआईआर को लेकर आखिरकार क्या तैयारी है। तो बीएलए 2 के लिए पार्टियों ने जो आवेदन किए हैं, देखिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी ने जो आवेदन किए हैं 15,808, कांग्रेस ने जो आवेदन किए हैं तकरीबन 12,000, इनेलो ने जो आवेदन किए हैं 217 आवेदन यहां पर किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 270 आवेदन यहां पर किए गए हैं। ये बीएलए 2 के लिए पार्टियों ने अपने अपने आवेदन यहां पर किए हैं। बीजेपी कांग्रेस इनके आवेदन सबसे ज्यादा हैं, ताकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नजर रखी जा सके। ये प्रदेश की पार्टियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां कौन कौन सी पार्टी ने जो आवेदन दिए हैं। यहां पर जेजेपी और बीएसपी ने किनारा कर लिया है, वो इसमें ऐड नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इनेलो, इन 4 पार्टियों ने अपने अपने आवेदन दिए हैं। जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। जेजेपी ने कोई आवेदन नहीं दिया है, बीएसपी ने भी इसमें कोई आवेदन अपनी तरफ से नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया से पहले वोटों की मैपिंग कर ली है। क्या कुछ है वो भी आपको समझा देते हैं, कैसी ये मैपिंग होने जा रही है। तो हरियाणा में जो मैपिंग हुई है अब तक 64.7% वोटों की मैपिंग हुई है। फतेहाबाद मैपिंग में सबसे आगे निकलकर सामने आया। उसके अलावा फरीदाबाद में सबसे कम मैपिंग का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसके अलावा फरीदाबाद में 30.19% मैपिंग अब तक हो चुकी है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि एसआईआर को लेकर शासन प्रशासन और विपक्ष के अलावा आम नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आम नागरिकों की बनती है। जो एसआईआर है वो आम नागरिकों के लिए ही हो रहा है। तो देखिए जिम्मेदारी यह है कि नया नाम जुड़वाना, आपकी उम्र जुलाई 2026 से 18 साल की अगर हो रही है तो नया नाम जुड़वाना आपकी जिम्मेदारी है। आप फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं, उस नाम को जुड़वा सकते हैं आसानी से। और उसके अलावा वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आवेदन का ऑप्शन दिया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई भी गलती होने पर उसको सुधारा जा सकता है, ये गलतियां ठीक की जा सकती है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अभियान के दौरान सुधार करवा सकते हैं, क्योंकि आप सुधार करवाएंगे आप वैध मतदाता कहलाएंगे, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। कौन से नामों को हटवाना है? देखिए जो लोग कहीं शिफ्ट हो गए हैं उन नामों को हटवाना है। आपके शहर में नहीं रहते हैं, आपके प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो उन नामों को हटवाना है। मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। किसी के परिवार में अगर किसी की मौत हो गई है तो उनके नामों को यहां से हटवाया जाएगा। ये जनता की जिम्मेदारी सीधे सीधे बनती है। अब आपको समझाते हैं कि एसआईआर को लेकर कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है, जिसके लिए कुछ जानकारी आपको भी होनी चाहिए। क्या कुछ वो जानकारी है वो आपको समझा देते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी इस दौरान। 14 जुलाई तक बीएलओ विजिट करने वाले हैं और ये 1 महीने की पूरी प्रक्रिया होगी। तो आपको सावधानी बरतनी होगी। आपके दस्तावेजों का वो सत्यापन करेंगे, आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा, लेकिन उसी बीच में परिवार के सदस्यों का भी सत्यापन करेंगे, आपको वो भी करवाना होगा। पूरी परिवार के सदस्यों की जानकारी उनको बीएलओ को देनी होगी। लेकिन आपको सावधान कहां पर रहना है? देखिए आपको सावधान रहना है, बीएलओ सुधार के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगेंगे, सिर्फ नाम मांगेंगे, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी वो नहीं मांगेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कहीं आप ठगे ना जाए। आपको
फर्क समझना होगा। ओटीपी, बैंक डिटेल या फिर पैसे मांगने वाले ठग हो सकते हैं, क्योंकि जो बीएल होंगे ना आपसे ओटीपी मांगेंगे, ना बैंक डिटेल मांगेंगे और ना ही आपसे किसी तरह के कोई पैसे मांगेंगे। तो आपको यहां पर सावधान रहना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। बहुत ज्यादा जानकारी जो कि हमने आपको बताई वो नहीं बतानी होगी।